नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी बाय दीपक रावत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और 2 क्लास हम उसके अपलोड कर चुके हैं और आज की क्लास हमारी क्या होगी, 3rd क्लास होगी। आपको इन वीडियो में कंप्लीट चैप्टर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से लेके आपके सीजन लेवल तक के क्वेश्चन में रहेंगे आपके। तो उम्मीद है हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। बी कैन डू इट इन 8 डेज, कि बी उसे 8 दिन में पूरा करता है। एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज, और सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट टूगेदर, तो बताओ वे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है 2 होल 2/3, 5, 2 होल 3/8 एंड 4। ये आपके ऑप्शन है। तो आइए सिंप्लीफाई करेंगे। तो ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी करता है हमारा 8 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। आपको नंबर ऑफ डेज गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज गिवन है। तो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेके चलेंगे। जो आपके नंबर ऑफ डेज है इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और यहाँ पर जो एलसीएम होता है ये हमारा टोटल वर्क का काम करता है। किसका काम करता है, टोटल वर्क का। तो 6, 8, 12 का जो एलसीएम आएगा वो 24, 24 आएगा। 24 क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया, टोटल वर्क। अब 24 को, वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, और जब नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो इनकी इफिशिएंसी निकल के आती है, इनकी क्षमता निकल के आती है। इट मींस पर डे वर्क निकल के आएगा कि ये प्रतिदिन कितना काम करते हैं। तो मैं 6 से अगर इसको डिवाइड करूंगा, 4 पे डिवाइड जाएगा, कि ए पर डे 4 काम करता है। ए पर डे कितना करेगा, 4। तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर बी की बात करता हूं, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 24। बी पर डे में कितना करेगा, 3 करेगा। अगर मैं सी की बात करता हूं, 12 दूनी 24, तो सी पर डे कितना करेगा, 2 काम करेगा। ऐसे मान सकते हैं ए को 24 पेड़ लगाने थे, जो उसने कितने दिन में लगाए, 6 दिन में। 24 पेड़ कितने दिन में, 6 दिन में। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 4 लगाएगा। सेम 24 पेड़ 8 दिन में, तो एक दिन के 3 होंगे। 24 पेड़ 12 दिन में, तो एक दिन के 2 होंगे। कि ए एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 3 लगाता है, और सी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। तो आप बताइए इन तीनों के मिला के एक दिन के पेड़ कितने हो जाएंगे। अगर मैं तीनों की बात करता हूं तो तीनों के हो जाएंगे 4, 3, 7, 2, 9, कि तीनों मिलकर पर डे कितने पेड़ लगाएंगे, कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ये तीनों मिलकर इस काम को करें, इट मींस अगर ये तीनों मिलकर इन 24 पेड़ को लगाते हैं तो कितना समय लगेगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें टाइम निकालना है कि तीनों को कितना टाइम लगेगा, एबीसी को। तो टाइम का फॉर्मूला होगा वर्क डिवाइड में इफिशियंसी। वर्क कितना है, 24, डिवाइड में इफिशियंसी तीनों की कितनी है, 9। 3 से डिवाइड करेंगे, कट होके 8, और ये आपका 3 आएगा। और जिसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना आएगा, 2 होल 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 होल 2/3 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो जब भी ये सिंगल सिंगल वर्क करते हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, सिंगल सिंगल वर्क कर रहे हैं, और ये पूछा गया कि तीनों मिलकर कितने समय में इस काम को पूरा करेंगे, तो क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेंगे। उस एलसीएम क्या रहेगा, वो वर्क होगा, जिसे आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज से। 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे, 4, 3, 2 आएगा, जो इनकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी। इफिशियंसी का अर्थ क्या होगा, पर यूनिट वर्क। जैसे कि एक दिन में किया गया काम, अगर आपका क्वेश्चन डे में चल रहा है तो एक दिन का काम, अगर आवर में चलेगा तो पर आवर का जो वर्क होगा वो आपकी इफिशियंसी है। तो ए की 4, बी की 3 और सी की 2, तो तीनों की मिला के कितनी आई है, 9 पर डे, एक दिन की 9, कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। अब टाइम पूछा है कि संपूर्ण टोटल वर्क के लिए कितना समय लगेगा, तो वर्क का टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डिवाइड में इफिशियंसी, और कैंसिल आउट करने के बाद कितना आया, 8/3 आया, जो कितना बनेगा, 2 होल 2/3 बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से सभी। A, B and C can finish a job working alone in 2.4, 4.8 and 3.2 days respectively, कि A, B, C किसी काम को अकेले
2.4, 4.8 और 3.2 दिन में पूरा करते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। अगेन फिर से आपका सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपके सामने है। पहला ऑप्शन 17/15, दूसरा है 21/17 एंड 16/15 एंड 13/11। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो आइए समझने की कोशिश करेंगे। तो ए कंप्लीट करता है 2.4 डेज में, बी कंप्लीट करता है हमारा 4.8 डेज में एंड सी कंप्लीट करता है 3.2 डेज में। एल्शियम की बात करते हैं, एल्शियम कितना हो जाएगा, इनका एल्शियम आएगा 9.6। कितना हो जाएगा 9.6। और एल्शियम क्या होता है, वर्क होता है। मैं हर बार इस बात को लिखूंगा कि जो हमारा एल्शियम है वर्क रहेगा हमारा। 9.6 को 2.4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4, 4.8 से करेंगे 2 आएगा और 3.2 से करेंगे 3 आएगा। कि ए पर डे में कितना काम करेगा, ए पर डे 4 काम करेगा, बी 2 काम करेगा और सी 3 काम करेगा। अगर मैं तीनों की मिला के बात करता हूं कि तीनों मिलके पर डे में कितना करेंगे, तो तीनों का मिला के पर डे का हो जाएगा 4, 2, 6 और 3 9। ठीक है ना, पर डे वर्क कि तीनों मिलके कितना काम करेंगे। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी। वर्क कितना है 9.6, इफिशियंसी कितनी आई 9, पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, कट कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3, 3 से 32, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 16, 2 से 5, तो ये आएगा आपका 16/15। कितना आएगा 16/15 आपका आंसर बनेगा और सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करोगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, तो पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। कि ए किसी काम का 1/3 1/3 जो बनता है उसे 15 दिन में करता है। बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। कि बी 75% को कितने में, 18 दिन में। एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। और सी कंप्लीट करता है 36 दिन में। इन हाउ मेनी विल दे अलोन द कंप्लीट वर्क। एलोन नहीं आएगा, टूगेदर आएगा, क्योंकि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना, एलोन का नहीं है, ये टूगेदर का बताना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो ए कितना वर्क करता है, ए 1/3 करता है। 1/3 कितने समय में, 15 में। तो पहले आपको यहां पे फाइंड आउट करना होगा कि कंप्लीट वर्क के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। आप ए को जो 15 दिन लगते हैं वो केवल 1/3 के लिए लगते हैं, 1/3 के लिए लगते हैं। तो पहले आपको फाइंड आउट करना है ए को कितना समय लगेगा पूरे काम को करने के लिए, टोटल वर्क को फिनिश करने के लिए। तो टोटल वर्क का समय निकालने के लिए टाइम के साथ इनटू में कर देंगे, पार्ट की जो वैल्यू है उसको रिवर्स करके। ठीक है ना, जो आपका टाइम है उसके साथ इनटू में कर देंगे, आपका जो पार्ट था उसको रिवर्स करके, तो कितना आएगा 45। तो ए कंप्लीट कर देगा 45 दिन में अकेला ए। सेम बी की बात करते हैं, बी का है 75% और 75% आएगा हमारा 3/4। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा 3/4 आएगा। कितने समय में, 18 में। तो इनटू में इसका पार्ट रिवर्स होकर कितना आएगा 4/3, तो ये आपका आएगा 24, 24 हो जाएगा। अगर मैं सी की बात करता हूं, सी कंप्लीट करता है 36 में, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 360, 360, जो आपका टोटल वर्क होगा। 45, 24, 36 का जो एलसीएम आएगा वो 360 हो जाएगा। अगर हम इसको 45 से भाग करते हैं, ये आपका जाएगा 8 पे। 24 से भाग करते हैं 12 पे, सॉरी 15 पे, और 36 से भाग करते हैं तो 10 पे।
ठीक है ना, कि 360 को अगर 45 से डिवाइड करोगे तो 8 पे डिवाइड जाएगा आपका, 24 से डिवाइड करोगे 15 पे जाएगा, 15 पे जाएगा, और 36 से भाग करोगे तो 10 पे जाएगा। अब तीनों मिलके करते हैं तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 10 20 33। तीनों की इफिशियंसी क्या होगी, 33 होगी। टाइम निकालेंगे फॉर्मूला, और टाइम का फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइड में इफिशियंसी, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 अपॉन में 11 आ जाएगा। 3 से भाग करने पर कितना आएगा, 120/11 बनेगा, और आपका यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, तो ये लास्ट वाली लाइन को ध्यान रखना, ये चेंज हो जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज में गलत लिखा हुआ है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, टुगेदर पूछा गया है, तो आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करोगे। हाँ, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, अगेन फिर से नंबर ऑफ डेज के साथ इनटू में करेंगे किसको, पार्ट को रिवर्स करके। जैसे आप रिवर्स करोगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क का टाइम निकल के आएगा, पूरे कार्य को होने में कितना समय लगेगा। ए के द्वारा लगेगा 45 दिन, बी के द्वारा लगेगा 24 दिन, और सी के द्वारा कितना लगता है 36 दिन, और तीनों के द्वारा कितना लगेगा, टुगेदर 120/11, 120/11 लगेगा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इसके बाद, आपका अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी can do a job in 10 days respectively. They work together. A and B can do a job in 10 days and 5 days. बेटे 5 days हो रहे हैं यहाँ पे, 5 days. They work together for 2 days. दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन काम करते हैं. After which B was replaced by C. और 2 दिन बाद क्या होता है, B की जगह रिप्लेस कौन हो जाता है, C हो जाता है. एंड द वर्क वाज फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 3 days. और जो हमारा काम है वो अगले 3 दिन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. हाउ लॉन्ग विल सी अलोंग टेक टू फिनिश 60% ऑफ द जॉब. क्वेश्चन कह रहा है यदि अकेला सी काम करता है तो काम का 60% भाग कितने समय में पूरा होगा. बेटे शायद इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ये 5 नहीं 15 होगा. एक सेकंड, नहीं 5 ही बेटे. तो आइए सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को. क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को कंप्लीट करता है 10 डेज में, 10 दिन में, और बी कंप्लीट करता है 5 डेज में, 5 दिन में. तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 10 और 5 का एलसीएम कितना रहेगा, 10. ये आपका हो गया वर्क. 10 को डिवाइड करेंगे 10 से 1 पे जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा. कि ए पर डे में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है. बी पर डे कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है. इससे आगे देखिए, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं. तो पहले हम निकालेंगे दोनों मिलके पर डे में कितना करेंगे. दोनों का मिला के पर डे का हो गया 2 और 1 3 हो गया. ठीक है ना, पर डे का कितना हो गया, 3 हो गया. लेकिन अगर मैं 2 दिन की बात करता हूं तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, जब 1 दिन का 3 है तो बताइए आप 2 दिन का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. कि 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 6 काम कर देंगे. वर्क कितना था 10, जिसमें से कितना हो गया, 6 हो गया. अब रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, अगर रिमेनिंग वर्क की बात करते हैं तो रिमेनिंग वर्क आपका आएगा 4. रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करके अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी की जगह कौन आ गया, सी आ गया. और जैसे सी आया तो हमारा ये जो काम था, जो 4 काम था, ये ए और सी के द्वारा कितने दिन में पूरा हो गया, 3 दिन में पूरा हो गया. तो हमें यहां से इफिशियंसी निकाल सकते हैं कि ए और सी पर डे कितना करते हैं मिलके. ए और सी ने 4 काम को पूरा किया है 3 में, तो 3 से भाग कर देंगे. ठीक है ना, क्योंकि 3 दिन में कितना काम हुआ, 4. तो 1 दिन का काम कितना होगा, 1 दिन का निकालने के लिए 4/3. तो ये क्या होगा, ए और सी की इफिशियंसी आ जाएगी. हमें अकेले सी पे काम कराना है तो सी की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम ए की इफिशियंसी माइनस कर देंगे. और ए की कितनी है, ए की है 1, और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1/3 आ जाएगा.
तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का 60% भाग कितना दिन में होगा। अब कार्य कितना है 10, तो हम पहले निकालेंगे 10 का 60% कितना होगा। कार्य का 10% कितना बनेगा, कार्य का 10%, तो 60 का 10% कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब टाइम निकाल देंगे कि सी को कितना टाइम लगेगा, और टाइम का फॉर्मूला वर्क, वर्क कितना है 6, क्योंकि ये करना है। डिवाइड में सी की इफिशियंसी, सी की कितना है 1/3, 1/3 आपके ऊपर आएगा, तो कितना हो जाएगा इंटू करके 18। तो सी उसे 18 दिन में पूरा कर देगा, 18 डेज। अगेन दोबारा समझिए थोड़ा सा, ए 10 में करता, बी 5 में करता, दोनों का एलसीएम 10 हो गया जो वर्क है, 10 से डिवाइड किया 1 आया, 5 से डिवाइड किया 2 आया। अब क्वेश्चन इससे आगे कह रहा था दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो पहले आपको निकालना है दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3, जब एक दिन का 3 हो गया तो 2 दिन का कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमने इसमें से 6 को माइनस कर दिया, तो कितना काम रह गया, 4 काम बच गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अब जो काम रह गया, 4 काम रह गया, ये 4 दिन में पूरा, सॉरी 4 नहीं 3 दिन में पूरा हो जाता है। कितने दिन में पूरा हो जाता है, 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो 4 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का निकालेंगे तो वर्क डिवाइड में इफिशियंसी। तो 4/3 किसका हो गया, ए और सी, क्योंकि दोनों कर रहे थे। तो सी की इफिशियंसी ए की माइनस कर देंगे, ए की कितनी है 1, 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1/3 आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी कार्य का 60% भाग कितने दिन में करेगा। अब कार्य का 60% कितना हो जाएगा कि 60 इंटू में, सॉरी कार्य का 60%, तो उल्टा लग गया है। कार्य कितना था 10, 10 का 60% आएगा, फिर भी 6 ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया 6। तो क्वेश्चन कह रहा था कि सी कितने समय में करेगा, तो कार्य 6 डिवाइड में सी की इफिशियंसी 1/3, 3 आपका ऊपर जाएगा, जो कितना आएगा 18 डेज आपका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका, x कैन डू ए वर्क इन 3 डेज, x किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, y डज 3 टाइम्स द सेम वर्क इन 8 डेज, y उसी कार्य के 3 गुने को 8 दिन में पूरा करता है, एंड z डज 5 टाइम्स द सेम वर्क इन 12 डेज, और z उसी कार्य के 5 गुने को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन आपके सामने है, 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे 20 मिनट, या फिर 4 घंटे 10 मिनट, ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है कि x किसी काम को पूरा करता है कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है ना। इसके बाद y की कंडीशन है, y 3 गुने कार्य को कितना टाइम से, 3 टाइम्स, कितने में करता है 8 दिन में। तो 3 टाइम्स को कितना लिखेंगे, ये आपका रिवर्स होकर कितना आएगा 1/3 आएगा। और z करता है 5 टाइम्स, कितने में 12 दिन में, तो इंटू में कितना आएगा 1/5 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12/5। क्योंकि हमें इन दोनों तीनों का जो वर्क है वो क्या करना होगा, सेम करना होगा। अब x का तो एक ही गुना है, y का 3 गुना है, तो 3 1/3 करके क्या हो गया, ये इक्वल कर लिया मैंने। तो हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालते हैं अपर नंबर का, 3 का, 8 का और 12 का। एलसीएम कितना हो जाएगा 24। 3 से भाग करेंगे 8 पे जाएगा, 3 8 24, 8 से भाग करेंगे 8 या 24, इंटू में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 12 से भाग करेंगे 2, इंटू में कितना हो जाएगा 5। तो x की इफिशियंसी कितनी है 8 है, y की कितनी है 9 है, और z की कितनी है 10 है। तो तीनों की मिला के कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा 27 हो जाएगा। कि तीनों मिलके कितना काम करते हैं 27 करते हैं। और टाइम निकालेंगे,
और टाइम का फॉर्मूला कितना है 24/27, क्योंकि वर्क डिवाइड में इफिशियंसी, ये क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो इनटू में कितना कर लेंगे, 6 कर लेंगे। तो 3 से 9, 3 से 8, 3 से 3, 3 से 2, तो ये आपका आएगा 16/3, जिसे आप भाग करोगे तो 5 सही 1/3 हो जाएगा आवर में, और 5 सही 1/3 आवर का अर्थ क्या होगा, 5 घंटे 20 मिनट। कितना बनेगा, 5 घंटे 20 मिनट, क्योंकि 5 घंटे कंप्लीट है, 1/3 की मिनट बनाएंगे तो इनटू में कितना आएगा, 60 आएगा, और 60 को जब 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 20 मिनट, 20 मिनट बनेगा। ठीक है ना। तो पहले नंबर ऑफ डेज में आएगा, इनटू में टाइम में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, तो इनटू में कितना लगा देंगे, 6, क्योंकि 6 घंटे वो काम करते हैं। इस क्वेश्चन का कहने करते हैं उनका जो एक दिन है वो 6 घंटे अगर उन्होंने काम किया तो उनका एक दिन कंप्लीट माना जाता है। तो 24/27 का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है उन्हें एक दिन से भी कम समय लगेगा, और उनका एक दिन यहाँ पर कितने कितने घंटे का है, 6 घंटे का है, इट मीन 6 घंटे से भी कम लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर 45 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ऑप्शन भी आपके सामने है, 25, 25, 20, 30 और 24। तो अब की बार इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये पेयर में काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं, पेयर में। तो ए के साथ कौन काम कर रहा है, ए के साथ काम कर रहा है बी, और टाइम कितना लगता है 30। बी के साथ कौन काम कर रहा है, सी, टाइम कितना लग रहा है 36, और सी के साथ काम कौन कर रहा है, ए, और टाइम कितना लग रहा है 45। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो इसका जो एलसीएम आएगा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। 180 को 30 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 पे डिवाइड जाएगा, 36 से भाग करेंगे 5 पे जाएगा, और 45 से भाग करेंगे तो ये आपका 4 पे जाएगा। तो हम तीनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो a और a मिलके कितना हो जाएगा, हमारा 2a हो जाएगा। उसी प्रकार b और b मिलके कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और c और c मिलके कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a जमा 2b जमा में 2c बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 और 4 15 हो जाएगा। 2 को कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी कितना रहेगा, 15 ही रहेगा, और इंटू का 2 डिवाइड में जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। और ये क्या है, निकल के आया है, ये तीनों की मिला के एफिशिएंसी है। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पर डे ये कितना काम करेंगे, तो पर डे में मिलकर कितना करेंगे, ये 15/2 करेंगे। अब पूछा है टाइम कितना लगेगा इनको करने में, और टाइम का फॉर्मूला वर्क 180 डिवाइड इफिशिएंसी 15, 2 आपका ऊपर जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे 12 पे डिवाइड जाएगा, इंटू में 2 करेंगे 24। तो 24 दिन में क्या करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। और आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या रहेगा, फिर सही होगा कि तीनों मिलकर 24 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ये पेयर में काम करेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो आप डायरेक्टली इस लाइन को नोट करोगे कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी इतना होगा, 6 और 5 11 और 4 15, तीनों को ऐड करके और डिवाइड में सीधा क्या लिखेंगे, हम 2 ही लिखेंगे। कब, जब ये पेयर में होंगे, ध्यान रखना इस बात को। हम ये दोनों लाइनों को बचा के चलेंगे, वो आगे से कैसे बन के आता वो मैंने आपको इस वीडियो क्लास इस क्वेश्चन में समझा दिया आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, A and B can do a work in 12 days, B and C can do the same work in 15 days, and C and A can do it in 20 days. अगेन फिर से पेयर में काम कर रहे हैं। इन हाउ मेनी दे कैन डू इट सेपरेटली, वे तीनों अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेंगे। पिछले क्वेश्चन में तो सॉल्व आउट किया था, अगर ये तीनों मिलके एक साथ करते तो कितना समय लगेगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि ये अलग अलग इस काम को करते हैं तो ए को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा और सी को कितना समय
लगेगा, ये आपको बताना है। तो आइए समझते हैं। तो ए और बी मिलके करते हैं 12 में, बी और सी मिलके करते हैं 15 में, और सी और ए मिलके करते हैं 20 में। तो एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 से 5, 15 से 4, 20 से 3। तो अगेन जैसे पिछले में बताया था, पेयर में काम कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली सीधा ए प्लस बी प्लस सी लिखूंगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12। और मैंने बताया था इसके डिवाइड में क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 6। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो इफिशियंसी तीनों की मिला के, कि तीनों मिलके कितना काम करते हैं पर डे में, 6 काम करते हैं। लेकिन हमें तो काम अकेले ए पे, अकेले बी पे और अकेले सी पे कराना है। अगर हमें काम अकेले ए पे कराना है तो अकेले एक ही इफिशियंसी आपको निकालनी पड़ेगी, कि ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, अगर मुझे ए निकालना है तो मुझे किसको माइनस करना पड़ेगा, बी और सी को माइनस करना पड़ेगा। और बी और सी की मिला के इफिशियंसी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो ए की कितनी बचेगी, 6 माइनस के 4, 2 बचेगी। कि तीनों की जो इफिशियंसी है ए बी सी की कितनी आई है, 6, और मुझे ए की निकालनी है तो मुझे बी और सी की माइनस करनी होगी। और बी और सी की इफिशियंसी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो 6 में से 4 को माइनस किया, 2 आ गया। तो यहां से ए का टाइम निकाल सकते हो, ए को कितना समय लगेगा। तो वर्क कितना है, 60 डिवाइड में इफिशियंसी कितनी आई, 2, 30। तो ए को समय लगेगा 30 का। ये तो हो गया ए का आंसर। अगर मैं यहां से बात करता हूं, बी की बात करता हूं, बी की इफिशियंसी निकालेंगे पहले, तो 6 में से माइनस कर देंगे। अगर मुझे बी को निकालना है तो माइनस हो जाएगा ए और सी। बी निकालोगे तो कौन माइनस होगा, ए और सी। और ए सी कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। तो 6 में से 3 माइनस 3 आएगा। इसका टाइम निकालेंगे अब, तो 60 60 डिवाइड बाई 3, तो ये बी का हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं सी की, तो पहले सी की इफिशियंसी आएगी, तो 6 में से माइनस कर देंगे। सी को निकालने के लिए ए भी माइनस होगा, और ए भी कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। और सी का अगर टाइम निकालना है तो 60 डिवाइड बाई 1 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 30 20 60 कितना हो जाएगा, 30 20 60। आपका ये ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा यहाँ पे। अगर आपको तीनों की जगह वो सिंगल पूछता है तो आपको पहले सिंगल इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। अगर ए पे वर्क कराना है तो ए की इफिशियंसी निकालनी होगी, अगर बी पे वर्क कराना है तो बी की निकालनी पड़ेगी, अगर सी पे कराना है तो सी की निकालनी पड़ेगी। जब तक इफिशियंसी नहीं आएगी तब तक उसका टाइम नहीं आएगा यहाँ पे। और टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, जो वर्क है, वर्क हर में कितना 60 है, डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से। ए का निकालना है तो ए की से, बी का निकालना है तो बी की से, और सी का निकालना है तो सी की इफिशियंसी से बात करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो थोड़ा वीडियो को दोबारा से बैक करके दोबारा देख सकते हो आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ए एंड बी can do 2/5 of work in 12 days. B and C can do 16 whole 2/3% the same work in 10 days. And C and A can do 13/30 in 13 days. In how many days A, B, C can do this work together? तो पूछा है अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना समय इसमें लगने वाला है। तो ए को कितना समय लगता है, ए को लगता है 12 दिन का समय लगता है। और 12 दिन का समय किस में लगता है, 2/5 में लगता है। और मैंने बताया था कि टाइम निकालने के लिए पार्ट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स में कितना आएगा, 5/2। 2 से 6 पे डिवाइड जाएगा, और 6 इंटू 5 करेंगे तो 30, कि ए 30 दिन में पूरा करेगा। सॉरी ए नहीं, ए के साथ बी, ए प्लस बी चल रहा है बेटे। बी प्लस सी की अगर बात करते हैं, 16 होल 2/3% है, जो कितना आता है हमारा, ये 1/6 आएगा। मैं सिंपलीफाई कर देता हूं, पहले 16 और 3 का इंटू हो जाएगा, 48 आएगा। 2 को ऐड करेंगे 50/3 आएगा। परसेंट को हटाएंगे, डिवाइड में 100 भी रहेगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 16 होल 2/3% कितना बनता है, 1/6 बन जाता है। और कितने समय में करता है, 10 दिन में।
तो रिवर्स करेंगे तो 1/6 को, तो 6/1 बनेगा, 60 हो जाएगा। सी एंड ए कितने समय में, 13 डेज में। कितने को, 13/30 को रिवर्स होके कितना आएगा, 30/13, कितना हो जाएगा 30। तो एलसीएम की अगर बात करते हैं, एलसीएम सेट हो जाएगा 2 1 2, तो अगेन तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, यह आएगा 5/2 बनेगा। और टाइम निकालेंगे तो वर्क कितना है 60 डिवाइड में इफिशियंसी 5, 2 आपका ऊपर जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 12 इनटू में 2 कितना आएगा 24, कितना हो जाएगा 24, 24 दिन हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप पहले पार्ट को सॉल्व करो, परसेंटेज को पार्ट में चेंज करोगे और पार्ट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है किसका, टाइम के साथ। तो जिससे आपका क्या निकल आता है, नंबर ऑफ डेज निकल आता है कंप्लीट वर्क का। तो इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 दिन में कर सकते हैं, और सभी तीनों मिलकर, तीनों की बात कर रहा है, तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ऑप्शन भी आपके सामने है, 60 90 72 या फिर 120। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलके, ए प्लस बी कितने समय में, 40 में, बी प्लस सी 36 में, सी प्लस ए, नहीं तीनों है तो ए प्लस बी प्लस सी 24 में। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा इसका 360, 40 से भाग कर लेंगे 9, 36 से भाग करेंगे 10, और 24 से भाग कर लेंगे 24 कम 24 12 24 15 120। अब हमें काम कराना है बी पे, बी पे काम कराना है तो बी की इफिशियंसी चाहिए। अब बी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, दो कंडीशन में डबल दे रखा है, ए प्लस बी और बी प्लस सी, और तीसरी में क्या है, तीनों दे रखे हैं। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और थर्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस करने पे क्या आएगा, ए प्लस 2b प्लस सी आएगा। अगर मैं पहली और दूसरी को जोड़ता हूं तो मेरा a प्लस 2b प्लस सी बनेगा, और मैं तीसरी को यदि मैं माइनस कर दूं तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और 2b में से b गया तो b बचेगा। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। तो क्या करेंगे, आपकी दो कंडीशन पेयर की और तीसरी में अगर तीनों हैं तो क्या करना होगा, पहली दोनों को जिसमें दो दो पेयर के उन दोनों को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने पे कौन डबल हो रहा है, बी डबल हो रहा है, तो बी की इफिशियंसी बचेगी कितनी, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 19 माइनस 15 कितना आएगा 4। ये बी की इफिशियंसी हो जाएगी, हमेशा उसी की इफिशियंसी होगी जो डबल बनेगा इसमें, और बी का ही टाइम पूछा है, और टाइम निकालेंगे 360 वर्क हो गया, डिवाइड में बी की इफिशियंसी 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कितना आएगा 90 डेज आएगा, 90 दिन आएगा। तो बी उसे पूरा कर देगा कितने समय में, 90 दिन में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर स्पीड आपको लगती है ज्यादा है तो आप अपनी स्पीड को YouTube से कम कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम है तो आप अपनी सेटिंग से YouTube की स्पीड को ज्यादा कर सकते हो। तो आइए अगला क्वेश्चन आपका, if A, B and C together do a job in 3 days, A and C together do the job in 4.5 days, and B and C together do the job in 5.5 days, then in how many days can C alone do the job? तो अगेन फिर से सेम क्वेश्चन है कि तीनों मिलके काम करते हैं, ए बी सी तीनों मिलके करते हैं तो 3 दिन में होता है, ए और सी करते हैं पेयर में तो 4.5 में होता है,
और BC का पेयर होता है तो 5.5 में। तो C अकेले के बताना। अब देखो C डबल बन जाएगा इसमें, जिसमें पेयर बन रहा है AC का और BC का, उसमें क्या हो गया, C डबल हो गया। तो इन दोनों कंडीशन को प्लस करके थर्ड वाली को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तीनों वाली को। तो तीनों मिलके करते हैं A प्लस B प्लस C, कितना हो गया 3 डेज दे रखा है। A और C का कितना दे रखा है 4.5। तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जो कितना आएगा 9/2 आ जाएगा। और दूसरी है थर्ड कंडीशन B प्लस C 5.5, इसको भी हम क्या लिखेंगे, ऐसे नोट कर सकते हैं, कितना आएगा 11/2 हो जाएगा। तो एलसीएम निकाल देंगे, 3 का 9 का और 11 का एलसीएम अपर नंबर का लेते हैं, 3 का 9 का और 11 का, जो कितना आएगा 99 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 33, 9 से डिवाइड करेंगे 11, इनटू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 22, 11 से डिवाइड करेंगे 9, इनटू में कितना हो जाएगा 2 18। तो मैंने क्या बताया था, जो पेयर वाली कंडीशन है उन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे इक्वेशन को, A प्लस सी और B प्लस सी। तो इसमें C क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और C डबल होते ही माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली को। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, और 2 C में से C कैंसिल हो जाएगा। तो C कितना बचेगा, तो 12 और 18 40 माइनस 33 कितना बच जाएगा 7 बचेगा। अब टाइम निकाल देंगे, इसका टाइम कितना लगेगा 99 डिवाइड बाई 7, कि टोटल वर्क कितना है 99 है, इफिशियंसी कितनी आई है 7 आई है, तो डिवाइड में कितना रहेगा 7 रहेगा। और आपका थर्ड ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा, 99/7। तो आज क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी हमसे जुड़ा हुआ है वो क्लासेज को कंप्लीट देखें, और जो कोई नया बच्चा हमसे जुड़ता है तो वो वीडियो को, जो भी टॉपिक आपका चल रहा है जिसको भी आप देखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे आप शुरू से ही पहली क्लास से देखना शुरू करें, जब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। दूसरा, चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।